हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज 171 के बारे में। और यहाँ पर हम बात करेंगे क्विक रिवीजन में। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कल के, उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट था, हाल ही में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कब से अपने कैश काउंटर बंद कर केवल ऑनलाइन बिल भुगतान सेवा प्रदान करेगी? तो ये है 1 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल जीवन मिशन किस जिले के सामबेड़ क्षेत्र में शुरू होगा? तो ये है इंदौर। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में हरित क्रांति से श्यान क्रांति की ओर बढ़ने के साथ कृषि में नवाचार और विकास के लिए प्रदेश में केंद्र सरकार के किस पोर्टल के तहत शुरुआत की गई है? तो ये है नवासी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नवास का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो जो कल की वीडियो थी उसमें आप फुल वीडियो में देख सकते हैं। फोर्थ है यहाँ पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में 13 से 15 फरवरी तक मांडू फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो ये है मांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्री ने प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर में नक्षत्र वाटिका बनवाने की घोषणा की है। यह प्रदेश के किस जिले में आता है? तो ये है मंदसौर। जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है ये आपको याद रखना है, मंदसौर जिले में आता है। 6 क्वेश्चन यहाँ पर था कि कब से हरिद्वार में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा? तो ये है 27 फरवरी 2021 से, आपको याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पर आज के करंट अफेयर की, यानी 12 फरवरी 2021 के। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब मध्य प्रदेश में जल अभिक्रम कार्यक्रम आयोजित किया गया? यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, 11 फरवरी 2021। बात करें डिटेल में तो केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जल अभिषेकम स्थानीय ही नहीं राष्ट्रीय महत्व का ये कार्यक्रम है। और उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि प्रतिवर्ष मनाई जाती है 11 फरवरी को। तो पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि हर खेत को पानी और हर हाथ को काम की मंशा को पूर्ण करते जलाभिषेकम के कार्य गांव, गरीब और किसान की बेहतरी में सहायक सिद्ध होंगे। तो ये टर्म इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जलाभिषेकम अभियान के अंतर्गत प्रदेश में निर्मित 57,000 से अधिक जल संरचनाओं के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम को नई दिल्ली से संबोधित किया। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की कि हाल ही में प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के 2.49 यानी 2.49 लाख विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत कितनी राशि प्रदान की गई? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ये आपका है अप्रोक्स, मतलब लगभग 325 करोड़। बात करेंगे यहाँ पर तो प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस वर्ष अब तक यानी कि 2020-21 का ये टारगेट है, तो 2,49,000 विद्यार्थियों को 325 करोड़ 23 लाख रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मंजूर कर वितरित की है। और यहाँ पर बात करें तो यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11वीं और 12वीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। और पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11वीं 12वीं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण का कार्य स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति होती है इसका वितरण पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में एम्स भोपाल और किस चिकित्सा महाविद्यालय के बीच चिकित्सा शिक्षा उपचार और शोध के क्षेत्र में परस्पर सहभागिता का AMU होने जा रहा है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। एम्स भोपाल और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, ये भी आपका कहाँ पर है? तो भोपाल में स्थित है। इनके बीच AMU साइन होने जा रहा है। और ये किसके लिए हो रहा है तो आगे हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है मध्य प्रदेश के विश्वास कैलाश सारंग जी, इन्होंने बताया कि एम्स भोपाल और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के बीच चिकित्सा शिक्षा उपचार और शोध के क्षेत्र में परस्पर सहभागिता का AMU होने जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, चिकित्सा शिक्षा के लिए, उपचार और शोध के क्षेत्र के लिए ये AMU साइन किया जा रहा है। और इससे चिकित्सा छात्रों को चिकित्सकीय अध्यापन और शोध के क्षेत्र में नए आयाम विकसित होंगे और अनुभवों को एक दूसरे से साझा करने से चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं का नया स्वरूप दिया जाएगा। तो ये टर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में प्रदेश में पिछले 9 सालों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुई है? अगर हम यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश की
तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। 10 गुना 9 सालों में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश में 10 गुना मतलब ज़्यादा वृद्धि हुई है। बात यहाँ पर करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह डंग, और इन्होंने कहा है कि प्रदेश में पिछले 9 सालों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना की वृद्धि हुई है। और ये जो रिपोर्ट है ये प्रदेश में वर्ष 2012 में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 491 मेगावाट थी, और जो वर्ष 2020 में बढ़कर 5042 मतलब 5042 मेगावाट हो गई है। और इसमें अगर बात करें जो नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन है उनमें है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा की 2444 मेगावाट क्षमता है मध्य प्रदेश में। सौर ऊर्जा की अभी 2020-21 की रिपोर्ट में 2380 मेगावाट है क्षमता। बायोमास की 119 मेगावाट और लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो ये आपको रिपोर्ट याद रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बात करें देश की सबसे बड़ी जो रीवा जिले की अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना है, उसकी जो बिजली है वो दिल्ली की मेट्रो रेल से दौड़ रही है। तो ये आपको याद रखना है कि जो अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना है उससे दिल्ली की मेट्रो रेल को बिजली सप्लाई की जाती है। आगे अगर इम्पोर्टेंट में बात करें यहाँ पर तो श्री डंग ने बताया है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लंबी छलांग लगा रहा है। 2020-21 में प्रदेश में सोलर पार्क परियोजना के अंतर्गत 1500 मेगावाट की आगर शाजापुर और नीमच सोलर परियोजना का काम शुरू किया गया है, और इसकी निविदा जुलाई 2021 तक पूर्ण कर वर्ष 2023 तक परियोजना स्थापित कर दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, जो प्रस्तावित 1500 मेगावाट की सोलर परियोजना है आगर शाजापुर और नीमच जिले में है, और इसका जो कार्य है ये जुलाई 2021 तक पूर्ण हो जाएगा, और 2023 से इस परियोजना का परियोजना ये शुरू हो जाएगी, इसमें बिजली उत्पादन का कार्य। और इससे उत्पन्न होने वाली बिजली भी प्रदेश के साथ भारतीय रेलवे को दी जाएगी, और इससे जो बिजली उत्पादन की जाएगी ये भारतीय रेलवे को दी जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रस्तावित है वो है कि छतरपुर और मुरैना जिलों में भी 2900 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है, और राज्य शासन द्वारा इसके लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पर प्रस्तावित है सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन, और साथ में इसमें ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना है। ये सोलर फ्लोटिंग परियोजना प्रस्तावित है जो विश्व की सबसे बड़ी होगी, और ये 600 मेगावाट की होगी। और ये कहाँ पर प्रस्तावित है तो ओमकारेश्वर में, और इसमें लगभग 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र सिंचित इससे किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सभी आपको याद रखने हैं क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है आपका जनवरी 2021 का, अगर आप लोग पूरा डिटेल में उसको ई बुक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं।